नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। तनाव के बाद तालिबान की खुफिया एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख अब्दुल हक वसीक इस प्रांत में गए हैं। सूत्रों का कहना है कि वसीक ने यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। इसी समय कहा जा रहा है कि तालिबान का प्रतिनिधिमंडल काबुल से वोलुसवाली जम गया, प्रदर्शनकारियों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने लोगों को आश्वासन दिया कि एक प्रदर्शनकारी के हत्यारे को सजा दी जाएगी, पीड़ित परिवारों की देखभाल होगी। इसी बीच आजादी मोर्चा की राजनीतिक समिति के प्रमुख का कहना है कि बदख्शां में तनाव केवल तालिबान के आंतरिक मतभेदों तक सीमित नहीं, बल्कि यह समूह आम लोगों के साथ भी संघर्ष में है। दाऊद नाजी तवशाक, तालिबान बड़े अफीम तस्करों से कोई सरोकार नहीं रखते, लेकिन आम लोगों की अफीम की खेती को नष्ट नहीं करते। नाजी जोड़ते हैं कि तालिबान ने बदख्शां के लोगों की रोटी, काम और मानवीय गरिमा को कुचल दिया है। अब्दुल घनी बरादर, तालिबान के उप आर्थिक प्रमुख, कहते हैं कि उद्योग किसी भी देश की तरक्की का आधार है। बरादर, जो काबुल में चौथे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सप्ताह प्रदर्शनी में बोल रहे थे, ने जोड़ा कि अफगानिस्तान की जलवायु भी हर अन्य देश की तरह है और यहाँ भी उद्योग के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना जरूरी है। मीडिया फ्रीडम सेंटर ने चेतावनी दी है कि तुर्की में दर्जनों अफगान पत्रकारों को अफगानिस्तान निर्वासित किए जाने का गंभीर खतरा है। केंद्र के अनुसार 50 पत्रकार जो काबुल के पतन के बाद तुर्की में शरण ली हैं, मानसिक, आर्थिक और व्यक्तिगत असुरक्षा के दबाव में हैं। मीडिया फ्रीडम सेंटर ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि इन पत्रकारों की निर्वासन प्रक्रिया रोकने और उन्हें अन्य देशों में स्थानांतरित करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। तालिबान की दुख्तर समाचार एजेंसी ने बताया है कि रिहाई तहे मस्कन परियोजना पूरा होने के करीब है। परियोजना प्रभारी अकरमुद्दीन ने कहा कि यह परियोजना मानक अनुसार लागू हो रही है और समय सीमा से पहले उपयोग के लिए तैयार होगी। रिपोर्ट में इसका काम 2014-1323 हिजरी शमसी शुरू हुआ था। रोया महबूब उस रोबोटिक्स टीम की संस्थापक हैं जिसकी अफगान लड़कियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में साहस के लिए पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार अमेरिका के न्यू जर्सी में लिबर्टी साइंस सेंटर द्वारा 33वें समारोह में उन्हें प्रदान किया गया। रोया महबूब ने यह पुरस्कार उन सभी लड़कियों को समर्पित किया है जो सीमाओं के बावजूद नवाचार और विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के प्रमुख ने अब्दुल रहमान फिदा, जो दुबई में तालिबान के कौंसल हैं, की साख पत्र स्वीकार कर ली है। साख पत्र प्राप्त करते समय उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की सराहना की और कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं और उसने काबुल में अपना दूतावास सक्रिय कर रखा है। इस अवसर पर जारी एक बयान में अमीरात ने अफगानिस्तान की सरकार को इस्लामिक रिपब्लिक कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने मंगलवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा है कि इस मुलाकात में इस्लामाबाद और बाकू के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने हाल ही में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के लिए अजरबैजान के मजबूत समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी बाकू पहुंचे हैं ताकि शहबाज शरीफ और इल्हाम अलीयेव के साथ त्रिपक्षीय बैठक में भाग ले सकें। इस बीच कुछ घंटे पहले यमन के सना हवाई अड्डे पर इजरायल के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हूथी केवल एक लक्षण है, समस्या की जड़ नहीं। साथ ही इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस हमले में हूथियों का आखिरी विमान नष्ट कर दिया गया है। यासर अयाल कांस ने कहा है कि यह हमला इजरायल की नीति का हिस्सा है और जो भी इजरायल पर उनके अनुसार हमला करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने 5 जानकार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि हाल के हफ्तों में इजरायल और सीरिया के बीच सीधे संपर्क हुए हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य तनाव को कम करना और दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष को रोकना बताया गया है। ये वार्ताएं पिछले दिसंबर में बशर अल असद के पतन के बाद शुरू हुई थीं। दोनों देशों के आधिकारिक अधिकारियों ने अब तक इस संबंध में औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ओमान में इस देश के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात और बातचीत की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को तेहरान और वॉशिंगटन के बीच परमाणु वार्ताओं के संदर्भ में एक मुलाकात बताया है। मसूद पेजेश्कियान ने इस मुलाकात में वार्ता प्रक्रिया में ओमान की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस ने यूक्रेन के उत्तर में स्थित सूमी क्षेत्र के पास लगभग 50,000 सैन्य बल तैनात किए हैं।
उनके अनुसार ये बल मुख्य रूप से कुर्स्क मोर्चे पर तैनात हैं और इनका उद्देश्य यूक्रेनी बलों को बाहर निकालना और एक नया आक्रामक अभियान शुरू करना है। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि कीव इस खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोकेस्ट नॉस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।